से तेज हो रही थीं। उसने बार बार बलियो को छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन बलियो जैसे किसी गुस्से में थी। पानी के अंदर अंधेरा था, रोशनी बस हल्की सी ऊपर से आ रही थी। जेसिका ने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा। उसे लगा कि वो पानी से बाहर निकल सकती है, लेकिन अगले ही लम्हे बलियो ने एक और झटका दिया और वो फिर गहराई में चली गई। हाल में मौजूद लोग अपने फोन से वीडियोस बना रहे थे, कुछ कांपते हाथों से रिकॉर्ड कर रहे थे। किसी के मुंह से बस यही निकल रहा था, ये सब असली है, ये तो शो नहीं है, ये तो मौत है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से लपट कर रो रहा था, अम्मी डॉल्फिन आंटी को क्यों खा रही है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। पानी की सतह पर कभी जेसिका का हाथ नजर आता, कभी उसके बाल, कभी उसकी चीख की हल्की सी आवाज, लेकिन हर बार बलियो उसे मजीद अंदर घसीट लेती। ट्रेनर्स ने बड़ी मुश्किल से पानी में छलांग लगाई। 2 लोग रस्सियां लेकर कूद गए। उन्होंने बलियो को काबू करने की कोशिश की, लेकिन डॉल्फिन की ताकत हैरानकुन थी। उसने एक ट्रेनर को भी धकेल दिया। तमाशाई अपनी सांसें रोककर ये मंजर देख रहे थे। हर लम्हा जैसे कयामत की घड़ी थी। क्या ये सब सिर्फ एक हादसा था? क्या बलियो वाकई जेसिका को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, या फिर बलियो किसी ऐसे राज का इजहार कर रही थी जिसे इंसान कभी नहीं समझ सका? फिर अचानक पानी में एक और झटका हुआ। जेसिका का जिस्म पानी की सतह पर अभरा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी सांस टूट रही थी। लेकिन जैसे ही एक ट्रेनर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बलियो ने एक और हमला किया और जेसिका को दोबारा नीचे खींच लिया। तमाशाई चीखने लगे। कुछ लोग हाल से भाग गए, लेकिन जो लोग रुके थे उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या आज जेसिका वापस जिंदा निकलेगी? पानी में वो मंजर किसी फिल्म से कम न था। तमाशाई अब भी चीख रहे थे। ट्रेनर्स बलियो को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉल्फिन जैसे सुन नहीं रही थी। बलियो के आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, जैसे वो किसी पुराने जख्म का इंतकाम ले रही हो। लेकिन सवाल ये था, बलियो क्यों ऐसा कर रही थी? ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वो लम्हा था जब माजी और हाल एक साथ जुड़ने लगे। हाल में अब क़यामत का मंजर था। बच्चे चीख रहे थे, औरतें रोते हुए दरवाजे की तरफ भाग रही थीं, मर्द चीखते हुए अमले को कुछ करने का कह रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज ये थी कि बलियो अभी तक जेसिका को छोड़ नहीं रही थी। बलियो बार बार जेसिका को पकड़कर पानी के अंदर गूंता देती और फिर झटके से बाहर ले आती। ये खेल उसकी ताकत और जद का पता दे रहा था, लेकिन जेसिका के लिए ये खेल नहीं था, ये उसकी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग थी। पानी के अंदर जेसिका का जिस्म अब कमजोर पड़ चुका था। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थी। उसने कई बार अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन बलियो के जबड़ों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका बाजू तकरीबन बेजान सा लग रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके फेफड़े जलने लगे हैं। पानी की एक लहर उसके अंदर घुस गई। उस लम्हे जेसिका ने दिल ही दिल में एक दुआ की, खुदा अगर ये मेरी आखिरी सांस है तो मुझे सुकून दे। तमाशाई अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कई लोग भागकर बाहर निकल गए। कुछ ऐसे भी थे जो मोबाइल कैमरा बंद नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो इस खौफनाक हकीकत को कैद करना चाहते थे। पानी की सतह पर अब सुकूत छा गया था। झाग हल्की हल्की लहरों के साथ फैल रही थी। पूरे हाल में सिर्फ रोने, चीखने और दुआ करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सबके जिहन में यही सवाल था, क्या जेसिका मर गई? ट्रेनर्स और अमला मुसलसल पानी को घूर रहा था। एक सेकंड एक सदी की तरह लग रहा था। फिर अचानक पानी में हलचल हुई। बलियो दोबारा सतह पर आई, लेकिन इस बार उसके साथ जेसिका भी थी। जेसिका का जिस्म बिल्कुल ढेला था। उसके कपड़े फट चुके थे, बाजू पर गहरे जख्म थे और उसके होंठों से खून बह रहा था। लेकिन उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो अभी तक सांस लेने की कोशिश कर रही हो। बलियो ने उसे आहिस्ता से पानी के किनारे की तरफ धकेला। ये लम्हा सबके लिए नाकाबिल यकीन था। जो डॉल्फिन कुछ लम्हे पहले
खून खुबार कातिल नजर आ रही थी, वही अब अपनी ट्रेनर को साहिल पर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ट्रेनर्स ने फौरन जेसिका को पकड़कर बाहर खींच लिया। डॉक्टर भागते हुए आए और उस पर सीपीआर शुरू कर दी। तमाशाई अपनी सांसें रोके ये मंजर देख रहे थे। बलियो अब पानी में खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे वो खुद भी जानती थी कि कुछ नाकाबिल तलाफी हो चुका है। उसके उर्दगर्द पानी का रंग अब भी सरखी मायल था। कुछ लोग चीख रहे थे, बलियो को मार दो, ये कातिल है। लेकिन कुछ लोग हैरत में कह रहे थे, नहीं, उसने जेसिका को वापस लाया है, ये हादिसा कुछ और है। डॉक्टरों की कोशिश के बाद जेसिका ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुले। उसने थोड़ी सी हरकत की और कांपती हुई आवाज में कहा, बलियो कसूरवार नहीं है, वो सिर्फ डरी हुई थी। ये अल्फाज कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसके जिस्म की हरकत रख गई। डॉक्टर्स ने बार बार कोशिश की, लेकिन जिंदगी का चिराग बुझ चुका था। पूरा हाल रोने और चीखने से गूंज उठा। जेसिका अब उस दुनिया में नहीं रही थी। जैसे ही जेसिका की सांस बंद हुई, बलियो ने एक जोरदार आवाज निकाली। उसकी चीख नमा आवाज हाल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो पानी में बेचैन होकर बार बार उछल रही थी, जैसे किसी को पुकार रही हो। कुछ लम्हे बाद बलियो बिल्कुल खामोश हो गई। वो पानी के एक कोने में जाकर डूब गई और दोबारा नजर नहीं आई। इस वाकये की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। हर जगह एक ही खबर थी, डुल्फिन शो में ट्रेनर जेसिका की इल्मनाक मौत। कुछ लोग बलियो को कातिल कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब इंसानों की गलती है जो जानवरों को कैद करके अपने शो के लिए इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन ने तहकीकात की। उनका कहना था कि बलियो की मां को बचपन में कैद करके मार दिया गया था, जिसके बाद बलियो हमेशा खौफ और गुस्से में रहती थी। लेकिन जेसिका वो वाहिद इंसान थी जिस पर वो भरोसा करती थी। हादसे के दिन हाल में रोशनियों और शोर